तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी है। यहाँ पे यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि कलयुग में भगवान यहाँ निवास करते हैं और यह कलयुग का वैकुंठ धाम है। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा तिरुपति बालाजी मंदिर और आपको बताऊँगा कि आप कैसे वहाँ पे आसानी से पहुँचें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, क्या सही समय है जाने का, दर्शन की टाइमिंग्स, फ्री दर्शन कैसे करें, कितना समय लगता है, शीघ्र दर्शन कैसे होता है, दर्शन टिकट कैसे मिलता है, कॉस्ट क्या होता है और मंदिर के अलावा तिरुमला की पहाड़ी में अन्य जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं और मंदिर के अनेक रहस्य जो आपको जानना चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब ट्रिपल बाबा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल बाबा। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग के अभी 4:30 अप्रॉक्स हुआ है, 4:22 हुआ है और मैं निकल रहा हूँ विशाखापट्टनम से तिरुपति। 13 घंटे लगने वाले हैं और टोटल ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर है। तो ट्रिप सेट कर देता हूँ मैं, देख सकते हो आप 0.0। यार सुबह सुबह गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है पर जब आप एक बार निकल जाओ फ्रेश होके तो फिर मज़ा आने लगता है। और इनिशियली मैंने गाड़ी का सारा प्री चेकिंग्स जैसे कि पेट्रोल, चेन लूप क्लीन और लूप करना, टायर प्रेशर चेक करना, ये सब मैंने कल ही कर लिया था। सो आई एम गुड टू गो। और सुबह सुबह देखो आतिशबाजी हो रही है, शायद ही लगन का टाइम चल रहा है। इधर भी होता होगा, मतलब झारखंड बिहार में तो लगन के टाइम में दबा के साथ ही होता है। इधर भी वैसे ही है शायद लगन का सही टाइमिंग। अभी पहुंचा है बारात, देखो 4 बजे पहुंचा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत तो धमाकेदार हुआ है, आगे आगे देखते क्या होता है। तो लगभग 5:30 हो गया और मैंने हाईवे पकड़ लिया है। और आप धुंध देख सकते हो यार, क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब ठंड है। और आज शायद 6 दिसंबर है, 7 को मैं पहुंचूंगा तिरुपति वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आपको बताऊंगा नहीं क्या है स्पेशल, धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अरे ठंड देख सकते हो यार, बहुत दबा के ठंड लग रहा है भाई। ऑल्दो मैंने ग्लव्स वगैरह, जैकेट, मतलब विंटर गियर्स पहनी है मैंने, फिर भी ठंड तो है। तो बस अब उम्मीद है कि सूर्य उदय हो जाए और सूरज भगवान का दर्शन हो जाए जल्दी से जल्दी। पर कोई नहीं, इसके अलग मज़े हैं। और ये थोड़ा सा इतना घुमाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे। मैप में देखो आप कितना, मतलब गोल 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 घुमा के फिर थोड़ा सा वहीं से निकाल देगा। ठीक है, मैनेजमेंट है ट्रैफिक कंट्रोल का। सो मैं बताता हूँ कि क्या रूट मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इनिशियली वाइजैक टू अनकापल्ली जाएंगे, फिर अन्नावरम, उसके बाद राजमहेंद्रवरम, वहाँ पे गोदावरी नदी हम क्रॉस करेंगे। देन इलोरू, विजयवाड़ा, वहाँ पे कृष्णा नदी क्रॉस करेंगे। उसके बाद गुंटूर, ओंगले, नेल्लौर और नायडूपेटा, उसके बाद तिरुपति। तो कोशिश करूँगा कि 750 किलोमीटर एक दिन में चल जाऊँ। तो एक्चुअली इसके पहले मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में गया था वाइजैक से और सेम रूट फॉलो किया था। मतलब इलोरू के बाद थोड़ा सा रूट चेंज होता है, बट वो था 622 किलोमीटर, तो वो एक दिन में मैंने कवर कर लिया था। बट दिस टाइम
लगभग 100 किलोमीटर ज़्यादा है, तो लेट्स सी। सो फाइनली सनराइज़ होने वाला है और अब थोड़ा गर्मी लगेगा, क्योंकि अब तक तो बहुत ठंडा लग रहा था यार। तो सूरज निकलेगा तो थोड़ा गर्मी भी लगेगा, थोड़ा एनर्जी आएगा और थोड़ा चलेंगे अपने स्पीड मेंटेन करके। अब तक मैं 90 और 100 तो पहुंचा नहीं, क्योंकि ठंडा लग रहा था। 90 80 90 में चल रहा था। ठीक है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चलाना यार। एकदम अच्छा सा मॉर्निंग है। ये कोई विलेज है, उसे बीच से गया हुआ है 4 लेन, बट ये आमने सामने विलेज ही है और शायद कुछ प्रोग्राम हो रहा है इधर। सुबह बारात था और अभी शंकर भगवान और पार्वती माता का फोटो है, वो एलईडी लाइट जो दिख रहा है। शायद कुछ पूजा होगा, उसका चल रहा है। और इतने सुबह सुबह 5-6 बज रहा होगा। तो यार हर जगह का अलग अलग कल्चर है। एक्चुअली ये सारे हिंदू ही हैं, पर वे ऑफ सेलिब्रेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, नहीं यही मज़ा आता है यार। घूमते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। सो इधर उधर की बातें बहुत हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन विजिट तिरुपति बालाजी मंदिर, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एयर। सो इफ़ बाय एयर अगर आप आ रहे हो, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू तिरुमला इज़ नियर रेनीगुंटा, अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुपति, और it has got direct flights from Hyderabad, Vizag, Chennai, New Delhi, Bangalore, etc. So if you are coming by train, तो तिरुमला में कोई स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन तो है नहीं, क्योंकि वो पहाड़ में है। सो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ इन तिरुपति, अबाउट 26 किलोमीटर फ्रॉम तिरुमला। और तिरुमला रेलवे स्टेशन, सारे मेजर रेलवे स्टेशन से वहाँ पे ट्रेन आती हैं, तो आप आसानी से तिरुमला रेलवे स्टेशन आ सकते हो। और अगर आप बाय रोड आ रहे हो, तो आपको बस हर जगह से मिल ही जाएगी। इनिशियली या तो आप चेन्नई आ सकते हो, बेंगलुरु आ सकते हो, नेल्लोर आ सकते हो, वाइजैग आ सकते हो। यहाँ से बस चलती है जो कि आपको तिरुमला नहीं, तिरुपति बस स्टैंड आपको छोड़ देगी। सो अगर एक बार आप तिरुपति बस स्टैंड पहुँच जाते हो, तो वहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 20 किलोमीटर है तिरुमला तिरुपति से, और वहाँ बस स्टैंड से आपको रेगुलर आपको मिलता रहेगा गाड़ी। हर 2-2 मिनट में वहाँ से बस खुलती है, तो आराम से आप तिरुपति से तिरुमला जा सकते हो। और इनिशियली वहाँ से जाने का 60 रुपये रहता है, 60-70 रुपये, और पूरा राउंड ट्रिप मारना है तो 120 रुपये जाके आने का। इसके बाद मतलब इसके लिए आपको टाइम भी मिलेगा, 2 दिन का टाइम रहता है। आराम से जाओ, एक दिन रहो और फिर नेक्स्ट डे किसी बस से आ जाओ, क्योंकि सारे गवर्नमेंट बस चलती रहती है, तो आपके पास टिकट रहेगा, आप आसानी से वहाँ से वापस आ सकते हो। और अगर आप बाइक जा रहे हो, बाय रोड या पर्सनल व्हीकल है, तो बस मेरे साथ चलते रहो, आराम से आप चले जाओगे। तो यार शाम हो चुका है और काफ़ी हम रुक के आ रहे थे आराम से, तो अभी भी 100 किलोमीटर बचा है और अब लग रहा है प्लान में चेंज करना पड़ेगा। देखते कहीं होटल मिल जाए तो वहाँ रुक जाएंगे, फिर वहाँ से मॉर्निंग में तिरुपति के लिए निकलेंगे। सो आई हैव टेकन रूम एंड इट कॉस्टेड मी 1200, और ये नायडूपेटा में मैंने लिया है। तो प्लान यही है, आज रात इधर ही बिताना है। ये मेरे होटल के बाहर का दृश्य, और जस्ट इसके नीचे मैंने अपनी बाइक पार्क की हुई है। सो वेलकम अगेन एंड इट्स द नेक्स्ट डे ऑफ माई राइड। और सुबह के 5 बजा हुआ है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से तिरुपति के लिए, जो लगभग 80-90 किलोमीटर है यहाँ से। तो ठीक है, क्योंकि शाम में प्रीवियस डे थोड़ा शाम हो गया था और कुछ वैसा अर्जेंट नहीं था ना कि एकदम पहुंचना ही है। मेरे पास टाइम है, आराम से जाऊंगा, और बॉडी पेन भी होता है, तो सब कुछ ले के चलना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द राइड अगेन। So from now Tirupati is almost 60 किलोमीटर, यू कैन सी 58 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। और फिर वहाँ से तिरुमला भी जाना है, जो कि 22 किलोमीटर है वहाँ से। सो ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे और थोड़ा बात करते हैं एकोमोडेशन और जो ऑनलाइन टिकट है उसके बारे में। तो एकोमोडेशन के लिए आपको 2 महीने के पहले ही करना पड़ेगा। TTD साइट है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करके,
उस पर जब आप लॉगिन करते हो तो वहीं से आप एकोमोडेशन और जो दर्शन है, दर्शन के लिए टिकट भी उसी से कर सकते हो। दर्शन का जो टिकट का कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है, और बाकी जो एकोमोडेशन के लिए है वो आपको डिपेंड करता है AC नॉन AC पे 1000 रुपीज़, 1200, 1500, 2000, ठीक है। और इसके लिए एक मस्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपको 2 महीने पहले करना पड़ेगा प्री बुकिंग, वरना अगर आप ऐसे डायरेक्ट जाते हो तो फिर फ्री दर्शन करोगे, और फ्री दर्शन में लगभग 1 दिन या 1.5 दिन लग जाता है। और अगर आपके पास टिकट है 300 रुपये वाला, तो आपको 4 से 5 घंटा या 6 घंटा में आप आराम से दर्शन कर लोगे। और बात करूँ एकोमोडेशन की, तो मैंने भी एकोमोडेशन का मतलब मेरे पास भी कुछ है नहीं, वहीं पे जाके देखेंगे क्या करना है, और कुछ ना कुछ तो उपाय हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। सो बने रहे मेरे साथ, लेट्स सी क्या होता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो 300 रुपये वाला जो टिकट है वो आप तो 2 महीने पहले करते हो, लेकिन अगर आप NRI हो या तो डिफेंस पर्सनल हो, तो इन दैट केस आपको टिकट वहीं पे मिल जाएगा एट द सेम टाइम। आप आई कार्ड लेके जाओ, अगर NRI हो तो पासपोर्ट वगैरह चेक करेगा, और आपको सेम टाइम टिकट जो है वहाँ पे मिल जाती है। तो एक ये बेनिफिट है फॉर डिफेंस पर्सनल्स एंड फॉर NRIs। सो फाइनली आई हैव अराइव्ड तिरुपति सिटी, और यहाँ से जो हिल है वो विजिबल है, तो इसी पहाड़ी के ऊपर है तिरुमला, और वहीं पे बसे हैं हमारे श्री वेंकटेश्वर भगवान। तो मैं पहुँच चुका हूँ, और अभी जस्ट मैंने जो तिरुपति बस स्टैंड है वो क्रॉस किया। तो आप देख सकते हो, ऐसा लगता है हमें कि थोड़ा सा टीडियस जॉब होगा वहाँ तक जाना, बट आप धीरे धीरे जैसे निकलते हो घर से और धीरे धीरे जैसे पहुँचते जाते हो तो सब कुछ ईजी होता जाता है, और सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टेंस तो हो जाता हूँ ना कि यार क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन का क्या सुविधा है नहीं है। सो लेट इट बी, आप बस चलते रहो। सो मैं पहुँच चुका हूँ, और फाइनली मैं गेट पे आ चुका हूँ, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुछ यहाँ पे भी शायद सारे आपके बैग जो भी लगेजेस है सारे चेक होते हैं, खोल के मतलब पूरा देखता है, और फिर आपको यहाँ से अलाउ करता है, बैग स्कैन होगा। सो यू कैन सी मैंने ये जो टोल गेट है वो क्रॉस कर लिया है, और वहाँ से मेरे को टिकट मिला है, क्योंकि मेरे पास 2 व्हीलर था तो इसका एक टिकट मिला है, और इसमें टाइमिंग लिखा है कि आप इतने ही टाइम पे पहाड़ी पर पहुँचोगे, और एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कहीं रुकना नहीं है। थोड़ा देर के लिए रुक सकते हो यार, एक मिनट के लिए, पर रुकना नहीं है यहाँ पे बीच में, इसीलिए वहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, पर ऐसे कोई चेक नहीं करता, बट स्टिल। साइड से बनाओ। You can see the view from here. Already we have climbed 15 kilometers, और देखो यार क्या व्यू है यहाँ से, मतलब इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे नेचर है, यहाँ सब कुछ है, इसी वजह से तो ये वैकुंठ धाम है। So finally we have entered the temple area. अब वह है असली मुद्दा, रहना कहाँ है, दर्शन कैसे करेंगे, गाड़ी पार्क कहाँ करूँ। यार तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो फ्री लॉकर की सुविधा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, पता किया, लोगों से पूछा तो पता चला, और यहाँ पे बस आप आधार कार्ड दिखाते हो, आपको एक टोकन मिलेगा और एक लॉकर मिल जाएगा, तो फ्री है। सो दिस इज़ द बिल्डिंग जहाँ पे आपको फ्री लॉकर की सुविधा मिलती है, और भी बहुत सारे हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एरिया है, और बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। सो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। मैंने सारा सामान रख दिया है, और उसी बिल्डिंग के आगे ही अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ केस दान के लिए। उसके लिए भी प्रोसेस है। एक मुझे भैया मिले हैं, एक्चुअली इनको मैं जानता हूँ, वाइजैक के हैं ये, और किस्मत अच्छी थी कि ये भी यहाँ पे आए हुए थे।
इन्होंने बताया और इनके साथ मैं जा रहा हूँ कहाँ पे केस दान होता है, उसके लिए भी टिकट है। पहले आप काउंटर पे टिकट लोगे, टोकन मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे जा सकते हो। और ये चप्पल सर्विस चल रहा है, फ्री चप्पल सर्विस, आराम से चप्पल रखो यहाँ पे। और वैसे तो कोई है नहीं देखने वाला, कोई लेके भी जा सकता है, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, चप्पल चोरी तो नहीं करेंगे। इसके लिए भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगती है, क्योंकि आप देख सकते हो जो जाने का वे है वही ऐसा है। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर। सीक्रेट में दे दो। सो केस दान का रिचुअल सारा हो चुका है और मैं धोती ले रहा हूँ। ये मुझे मिला था 120 रुपये का, बोला था 250 रुपये, तो ठीक है, बारगेनिंग। और जो ड्रेस कोड है यहाँ का, जब एंटर करते हो तो ऐसा कुछ है नहीं, बस वुमेन जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो ट्रेडिशनल ड्रेस में होनी चाहिए, और जो पुरुष हैं वो भी शर्ट पैंट नॉर्मल पहन के जा सकते हैं। कुछ हैंकी फैंकी या वेस्टर्न टाइप के नहीं पहन के जाओ, एक्चुअली अच्छा भी नहीं लगता वो। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर दर्शन, जिसके लिए बहुत देर से इंतज़ार था मुझे, और मैं उसके लिए रेडी हो चुका हूँ। और चूँकि फ़ोन अलाउड नहीं है उधर, तो मिलते हैं दर्शन के बाद। तो दर्शन मैंने कर लिया है, और क्या ही बताऊँ, क्या मैंने देखा, क्या फ़ील किया, वो आप खुद आओ तो आप उस चीज़ को महसूस करोगे। तो दर्शन के लिए मुझे 3 से 4 घंटा लगा, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था इसलिए, क्योंकि मेरे पास टिकट था 300 वाला, उसके वजह से। और अगर आप फ्री दर्शन करते हो तो उसके लिए आपको लगभग 15-20 घंटे भी लग सकते हैं, या तो 1 दिन 1.5 दिन भी लग सकता है। खैर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप वेटिंग एरिया जो होता है वहाँ पे टॉयलेट अवेलेबल होता है, और खाना में मतलब खिचड़ी, पानी वगैरह वगैरह ये सब मिलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर आपके साथ 2-4 लोग हैं तो टाइम तो वैसे ही बीत जाएगा। और शायद मैं बहुत लकी हूँ कि ये दृश्य भी मैं महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली ये हर दिन नहीं होता, शायद महीने में एक बार होता है, वो आज हो रहा है, और आज के सामने ही हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव था ये। तो अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको बता दूँ, तिरुमला में तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर खाना फ्री में मिलता है, और एक तरह का ये प्रसाद है जो केले के पत्ते में मिलता है, तो उसका अलग ही एक अनुभव है। मतलब दाल, चावल, दही, सब्जी, ये तो मिलता ही है, तो आपको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं लेना। और अगर आपको बाहर खाना है तो यहाँ पे अगेन बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे आप खा सकते हो खाना, जो पेड है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट ओनली वेज। तो भोजन ग्रहण कर लिया है हमने, और यहाँ पे आरती भी होती है, जो मंदिर के जस्ट फ्रंट में जब आप स्टेयर्स चढ़ोगे तो वहाँ पे होता रहता है। वहाँ पे आपको कपूर और सब कुछ मिलता रहता है बाहर, तो आप वो लो और आरती दिखा सकते हो।
सो दिस इज़ माई सेकेंड डे इन तिरुमला और सुबह सुबह आया हूँ यहाँ पे, तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि मुझे होटल मिला नहीं था, क्योंकि मैंने रूम किया नहीं था ना, और यहाँ पे आके मिला भी नहीं। तो जहाँ पे मैंने लॉकर लिया था उसके आगे का जो एरिया था वहाँ पे मैं स्टे किया। बहुत सारे लोग थे जो वैसे ही करते हैं, वहाँ पे आपको एक मैट मिल जाता है और पंखा वगैरह सब लगा रहता है, सामने ही टॉयलेट बाथरूम सब है वहाँ पे, तो आराम से आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया हुआ हूँ और आरती हो रहा है यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं वो असली है। यह बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया है जो कि हमेशा जलता रहता है। इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी हमें नहीं पता कि उस दीपक को किसने सबसे पहले प्रज्वलित किया था। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। इसी प्रकार अनेक तथ्य हैं मंदिर के बारे में, जिसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आके ही कर सकते हो। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा भी तिरुमला के पहाड़ियों में अनेक जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे कि सिरवरी पडालू, श्री जपाली हनुमान मंदिर, आकाश गंगा, पाप विनाशम। एक नेचुरल आर्क गार्डन भी है जहाँ पे आप जा सकते हो। लगभग 6 जगह हैं, तो इनके लिए भी बस चलती है तिरुमला से, और उस बस का भी आप यूज़ कर सकते हो। 6 जगह आपको घुमा देंगी और वापस आके तिरुमला छोड़ देगा, और इसका फेयर शायद 200 के अप्रॉक्स लेता है। सो इट्स टाइम टू गो नाउ। और जो 2 दिन मेरे बीते हैं तिरुमला में, वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट डेज़ थे। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे आई कांट एक्सप्लेन। बस आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ पे प्लीज़ आएँ। एंड इट्स टाइम टू गो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट लाइक, शेयर इट। थैंक यू।